हेलो दोस्तों, मैं अर्चना पुंडीर आज इस वीडियो के द्वारा आपके लिए लेकर आई हूँ प्रत्यय को समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसे लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अपने व्यूज़ भी दें। प्रत्यय वास्तव में शब्दों का अंश होते हैं जो मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसमें नवीनता उत्पन्न कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर परिभाषा में दिया है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता या परिवर्तन लाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे झगड़ालू हमारा शब्द है, इसमें झगड़ा जो है वो हमारा मूल शब्द है और आलू जो है वो हमारा प्रत्यय है। तो आलू हमारा एक शब्दांश है जिसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृत का मतलब होता है क्रियाओं के साथ लगने वाले प्रत्यय। जैसे कि यहाँ परिभाषा में मैंने दिया है, जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु रूप के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रियाओं के मूल रूप, जैसे हमारी पठ क्रिया है, पठ संस्कृत में है तो इसका मूल रूप है पढ़, ठीक है। कृत प्रत्यय से बने शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया है पढ़ाई, तो पठ धातु से पढ़ बना और पढ़ में आई प्रत्यय लगाने से हमारा पढ़ाई बना। कृत प्रत्यय भी दो प्रकार के माने गए हैं, पहला है हिंदी के कृत प्रत्यय और दूसरा है संस्कृत के कृत प्रत्यय। यहाँ पर कुछ हिंदी के कृत प्रत्यय मैंने दिए हुए हैं, जैसे आ, आई, अक्कड़, आव, आकू, आहट, ई, इयत, ता, अन, आऊ, आन, आवट, आवा, आलू, या, का, वाई इत्यादि। जैसे भूल के साथ अक्कड़ जोड़ दिया तो भुलक्कड़ शब्द हमारा बना, तो भूल हमारा मूल शब्द है। अब यहाँ पर हमारा संस्कृत के दिए हुए हैं, इनके मैंने कुछ उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं, जैसे अनीय, उक, अना, आनी, इक, ता, व्यय, सुन, ईन, आस। तो जैसे मीठा है तो मैंने आस प्रत्यय जोड़ दिया तो मिठास शब्द बन गया, ठीक है। जैसे पठ धातु है और पठ के साथ अगर मैंने अनीय प्रत्यय जोड़ दिया तो हमारा शब्द बन जाता है पठनीय। तो इस प्रकार से हमने देखा संस्कृत के और हिंदी के कृत प्रत्यय। कृत प्रत्ययों के यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे हमने घुमक्कड़ लिखा है तो घुमक्कड़ में घूम हमारा क्या है? मूल शब्द अर्थात धातु है और अक्कड़ प्रत्यय है। मरियल लिखा है, मरियल में मरा हमारा क्या है? मूल शब्द है और इयल प्रत्यय है। श्रद्धालु, श्रद्धालु में श्रद्धा हमारा मूल शब्द है और आलू प्रत्यय है। पठनीय में पाठ हमारा मूल शब्द है, अनीय प्रत्यय है। मिठास में मीठा और आस हमारा प्रत्यय है। इसके बाद आते हैं हमारे तद्धित प्रत्यय। वे शब्दांश जो संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्ययों के योग से जो शब्द बनते हैं उनको तद्धितांत शब्द कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिया हुआ है कि तद्धित प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द। तद्धित का मतलब होता है संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ लगने वाले शब्द। वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम के साथ लग रहे हैं। तद्धित प्रत्यय के भी तीन भेद माने गए हैं, जैसे हिंदी के तद्धित प्रत्यय, संस्कृत के तद्धित प्रत्यय और अरबी फारसी अर्थात उर्दू के हम कह सकते हैं कि तद्धित प्रत्यय। इनके उदाहरण और इनके कौन कौन से प्रत्यय हैं उनका डिटेल मैं आपको आगे दे रही हूँ, उसे ध्यान से देखें। पहला जैसे हमारा हिंदी के तद्धित प्रत्यय हैं, इनमें हमारे जैसे आ, आई, आस, आऊ, आनी, आहट, इया, ईला, ऊ, कार, दार, पन, सार, बाला, हार, हरा, एरा इत्यादि हैं। इसमें से मैंने दो दो उदाहरण सबके दिए हुए हैं, बाकी आप अपनी पुस्तक की सहायता से भी पढ़ सकते हैं। जैसे भूखा,
तो भूखा जो है हमारा भूख शब्द है और इसके साथ आ प्रत्यय लगाने से बना है भूखा। जैसे भलाई, तो भलाई हमारा भला धन आई, तो भलाई में आई प्रत्यय जोड़ने से भलाई बना हुआ है। फिर है हमारे संस्कृत के तद्धित प्रत्यय। इसके जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं वो, जैसे आलू, इक, इत, इमा, ई, कार, तम, तया, ता, नी, त्व, मान, वान इत्यादि। अब जैसे मैंने यहाँ पर 2 उदाहरण दिए हैं, दयालु, दया धन आलू, तो दया हमारा मूल शब्द है और आलू प्रत्यय लगा है। धार्मिक, धार्मिक जो है उसमें धर्म हमारा मूल शब्द है और इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ऐसे ही हम कहें ज्ञानवान, तो ज्ञान मूल शब्द है और वान इसमें प्रत्यय है। तो इस प्रकार से हमारे बने। फिर आता है हमारा तीसरा जो है अरबी फारसी के या उर्दू के तद्धित प्रत्यय। इसमें जैसे आना, गार, गिरी, पोष, नाक, गी, मंद, ईन, दार, दानी, गर्दी, बाज, दान, खोर आदि प्रत्यय हैं। इनसे मैंने आपको यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे पहला है हमारा रोजाना, तो रोज में आना प्रत्यय जोड़ने से बना हमारा रोजाना। दादागिरी, दादा में गिरी प्रत्यय जोड़ने से हमारा दादागिरी बना है। दगाबाज में दगा हमारा मूल शब्द है और बाज जो है वो प्रत्यय है। फिर है हमारा रिश्वतखोर, रिश्वत में हमारा खोर प्रत्यय जोड़ने से रिश्वतखोर बनता है। ऐसे ही हमारा है अक्लबंद, अक्ल में मंद प्रत्यय जोड़ने से हमारा अक्लबंद बनता है। तो इस प्रकार से देखा कि हमने किस प्रकार प्रत्ययों का निर्माण हुआ। अपने व्यूज़ हमें अवश्य दें।